वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लैब असिस्टेंट का क्रैश कोर्स हम निकाल चुके हैं और जो भी आप स्टूडेंट्स इच्छुक है क्रैश कोर्स लेने के लिए वो हमारा क्रैश कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है, वेदर्शी लर्निंग ऐप टाइप करना है और आपको हमारी ऐप वहाँ पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और आप उस ऐप को खोल के हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना एक नया टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल साइंस और बायोलॉजी दोनों टॉपिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़, यानी रोग और स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य और रोग के बीच में रिलेशन क्या है, एक तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, रोग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ना बच्चों हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हेल्थ, एक हम पढ़ते हैं डिजीज़ और एक और चीज़ है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी किसी प्लेटफॉर्म में, मगर यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक नया टर्म नहीं है बेसिकली, मगर बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, डिजीज़ फ्री। ठीक है, एक होता है रोगी, एक होता है स्वस्थ व्यक्ति, एक होता है रोग मुक्त व्यक्ति। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है स्वस्थ व्यक्ति, एक होता है रोगी, एक होता है रोग मुक्त। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्वस्थ, रोगी और रोग मुक्त। ठीक है, स्वस्थ का मतलब क्या होता है, जो मानसिक, शारीरिक और मनोबल जिसका, ये तीनों चीज़ें बढ़िया होती हैं, यानी वो इंसान क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, रोगी क्या होता है, जिसका कोई भी, चाहे मानसिक रूप से, ठीक है, चाहे शारीरिक रूप से, या जो मनोबल में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, वो रोगी होता है। अभी मैं रोग मुक्त पे नहीं आऊँगा, ये दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैंने हिंदी में बताई, इसे इंग्लिश में भी बता देता हूँ। जो अगर किसी का सोशल, फिज़िकल या मेंटल लेवल अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो इंसान क्या है, हेल्दी है। हम हेल्दी, आज के टाइम में हम स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो हमें दूर से दिखता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मसल्स बना रखे हैं, एब्स बना रखे हैं। ठीक है, या आपको दिखता है कि ठीक है वो शक्ल से सही लग रहा है, मगर आपको ये नहीं पता कि वो आंतरिक रूप से कितना बीमार है, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ये तीनों मापदंड होते हैं किसी भी इंसान को स्वस्थ निर्धारित करने के लिए। हम इन तीन मापदंडों पर चलते हैं, शारीरिक, मानसिक और जो मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ वो कंडीशन होती है, डिजीज़ वो स्थिति होती है जिसमें इंसान सोशली, मेंटली या फिजिकली, इन तीनों मापदंडों में से किसी भी एस्पेक्ट में अगर ढीला पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसे कोई डिजीज़ हो गया है। हम ये नहीं कहते कि वो पागल हो गया या वो हिल गया है, उसे डिजीज़ हो गया। ये हमें एक बहुत चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में कोई भी इंसान को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ये दिक्कत है, वो रोगी है, रोगी से वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, और एक होता है डिजीज़ फ्री, यानी रोग मुक्त। अबे रोग मुक्त क्या होता है, रोग मुक्त मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति, चाहे जिसे कोई सोशल या जिसे कोई शारीरिक या आंतरिक या बाहरी या किसी भी तरीके की बीमारी थी, वो उस बीमारी से उभर आया। मान लीजिए हम युवराज सिंह के एग्जाम्पल लेते हैं। युवराज सिंह बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, उनको कैंसर हुआ था। ठीक है, उस समय वो रोगी थे, वो इस बीमारी से लड़े, उनकी कीमोथेरेपी चली, उन्होंने दवाइयाँ ली, अब वो क्या हो गए, रोग मुक्त हो गए। वो कैंसर जैसी बीमारी से क्या हो गए, रोग मुक्त हो गए। तो ये अंतर होता है रोगी में और रोग मुक्त में और स्वस्थ व्यक्ति में। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि युवराज सिंह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। युवराज सिंह स्वस्थ भी हैं, मगर कैंसर जैसी बीमारी से वो रोग मुक्त भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोग मुक्त। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, डिजीज़ का मतलब क्या होता है, यानी रोग का मतलब क्या होता है, और रोग मुक्त होना क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में, हम आगे वाली वीडियोज़, अगर आप जब हमारा क्रैश कोर्स परचेज़ करेंगे तो आपको हमारी ये वीडियोज़ भी मिलेंगी। इसमें हमने डिटेल में समझाया कि इंसान हेल्दी कब रहता है, रोगी कब बन जाता है, किन कारणों की वजह से वो रोगी होता है और किन कारणों की वजह से वो रोग मुक्त भी हो सकता है। आगे की डिटेल वीडियोज़ में आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको वेदर्शी लर्निंग ऐप में आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।